नाम नहीं लेते थे। और जब उनकी मृत्यु आई तो वो किसी को गाली दे रहे थे। वो गाली दे रहे थे हराम ज्यादा। तो हराम में राम है बीच में, हराम जादे में बीच में राम आता है। वो हराम ज्यादा कह के प्राण उसके निकल गए। किसी को बोला होगा गुस्से में, है ना, बूढ़ा था, कभी उसने कोई ना पुण्य ना दान कुछ नहीं किया था, कोई उसका प्लस पॉइंट था ही नहीं, पुण्य का कोई खाता था ही नहीं, केवल पाप, शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना। पर मरते समय उसने किसी को गाली दी हराम ज्यादा और मर गया। जब मर के गया यमदूत ले गए, सारा खंगाला किसका कोई पुण्य हो तो बताओ। बोले ये बहुत बड़ा पापी है, इसे तो नाली का कीड़ा बनाना होगा, और बड़ा पापी है सो नरक भेजेंगे। तभी दिखा कि अभी मरते मरते इसने एक पुण्य कर लिया है। यमराज ने कहा कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा महाराज इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा नाम? बोले मरते समय इसने राम बोला है। तो यमराज जी ने कहा ध्यान से देखो कि राम बोला है कि क्या। बोले बोला तो नहीं है राम, पर इसने किसी को गाली दी है, हराम ज्यादा बोला है। तो हराम हराम आप लिखेंगे तो राम लिखना पड़ेगा, राम आएगा तो बस हटा दीजिए, हा हटा दीजिए, हराम से हा हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली राम। बोले इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला पर इनडायरेक्ट राम बोला, इसलिए अब राम बोला है तो एक राम बोला है इसने। अब बताइए कि इसे इस राम का पुण्य क्या दिया जाए। अच्छा यमराज जो है ना वो हिसाब किताब करने में बड़े पक्के हैं। वहाँ एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब होता है, बिल्कुल पक्का वाला, ऐसा नहीं कच्चा। मस्त हुआ। यमराज बोले कि इन्होंने एक बार राम बोला है, इसका पुण्य क्या होना चाहिए? यमराज बोले मेरे को नहीं पता कि एक राम नाम का पुण्य क्या है। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सदा राम राम जपते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी बताओ क्या बताएं। बोले कोई एक बार राम राम बोल ले, एक बार राम बोले और मर जाए, इसका पुण्य क्या है? शंकर जी बोले देखो मैं राम राम जपता तो हूं, पर राम